जर्मन शेफर्ड, लेब्राडोर और हमारी सिक्योरिटी फोर्स अब तक विदेश के जो कुत्ते थे, जो विदेशी नस्ल के फाइटर डॉग्स थे, उन पर ही भरोसा करती थी। लेकिन अब यहाँ भी देसी का जलवा हो रहा है। हमारे देसी फाइटर डॉग्स कहीं ज्यादा तेज, फुर्तीले और आक्रामक हो रहे हैं। विदेशी नस्ल के डॉग से ज्यादा जल्दी पाताल में छिपे आतंकियों और विस्फोटक को ढूंढ ले रहे हैं। विदेशी डॉगीज के नखरे बहुत होते हैं। क्लाइमेट कंडीशन का बहुत एहतियात रखना होता है। उसके बजाय देसी वाले कहीं भी एडजस्ट कर आसानी से काम कर लेते हैं। विदेशियों से भी जोरदार काम कर रहे हैं। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स बाकायदा ऐसी देसी डॉग्स की आर्मी तैयार कर रही है और अभी तक 150 से ज्यादा इंडियन फाइटर्स को बीएसएफ ट्रेंड भी कर चुकी है। आज आपको दिखाते हैं कि देसी नस्ल क्या क्या कर सकती है। आपको हैरानी होगी कि इन डॉग्स की कई देशों में डिमांड भी आने लगी है। जर्मन शेफर्ड देखता रह गया। देसी रामपुर हाउंड 18 फीट दीवार कूद गया। लैब्राडोर जो खुली आंख से नहीं कर पाया, देसी संता बंद आंखों से रस्सी पार कर दौड़ गया। लॉन्ग जंप में बेल्जियन मेलोनाइस हार गया। देसी मुधोल हाउंड वाली रिया ने रिकॉर्ड ही तोड़ दिया। ग्रेट स्विस माउंटेन जो नहीं कर पाया, देसी मोगली और शेरा ने पलक झपकते ही वो कर दिखाया। हमारे देसी शेर विदेशी हो गए ढेर। हैरान मत होइए, चौंकिए भी मत। हमारे देसी नस्ल के कुत्ते जो कर रहे हैं वो विदेशी नस्ल वाले भी नहीं कर पा रहे। बीएसएफ में अब तक विदेशी नस्ल के कुत्तों का बोलबाला था, लेकिन अब देसी कुत्ते अपनी फुर्ती, अपनी जांबाजी, अपनी हिम्मत से विदेशी कुत्तों को बीट कर रहे हैं। ये सारे देसी फाइटर डॉग्स ग्वालियर में टेकनपुर के बीएसएफ एकेडमी में ट्रेन किए जा रहे हैं। इस ट्रेनिंग सेंटर में विदेशी और देसी दोनों नस्ल के कुत्तों की साथ में ट्रेनिंग होती है, लेकिन ट्रेनिंग में विदेशी नस्ल पर अब अपने देसी भारी पड़ रहे हैं। और इनकी खासियत की वजह से ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी 30 अगस्त 2020 को मन की बात के 68वें एपिसोड में इंडियन डॉग्स की बहादुरी का जिक्र किया था। इंडियन ब्रीड्स में मुधोल हाउंड है, हिमाचली हाउंड है, ये बहुत ही अच्छी नस्लें हैं। राजपलायम, कन्नी, चिप्पी पराई और कोम्बाई भी बहुत शानदार इंडियन ब्रीड्स हैं। इनको पालने में खर्च भी काफी कम आता है और ये भारतीय माहौल में ढले भी होते हैं। अब हमारी सुरक्षा एजेंसियों ने भी इन इंडियन ब्रीड्स के डॉग्स को अपनी सुरक्षा दस्ते में शामिल कर रही है। प्रधानमंत्री मोदी की अपील के बाद ग्वालियर बीएसएफ की K9 स्क्वाड में देसी कुत्तों की फौज को शामिल किया गया और इनकी ट्रेनिंग पर फोकस किया गया, और जो रिजल्ट आया उसने सभी को हैरान कर दिया। भारत माता की जय, भारत माता की जय। माननीय प्रधानमंत्री जी ने मन की बात में एक आह्वान किया था कि जब भी आप डॉग अडॉप्ट करने की सोचें तो इंडियन ब्रीड के बारे में भी सोचें। तो बीएसएफ ने इसी आह्वान के बाद एक इनिशिएटिव चालू किया कि इंडियन ब्रीड्स को उनका ब्रीडिंग का प्रोग्राम शुरू किया और उनका ट्रेनिंग का प्रोग्राम शुरू किया। खास करके हमने 2 ब्रीड्स को ट्रेन किया, एक रामपुर मुधोल और
रामपुर हाउंड्स और एक मुढोल हाउंड्स, और इसके बहुत अच्छे रिजल्ट आए हैं। ये रामपुर हाउंड है और मुढोल हाउंड। मुढोल कर्नाटका से इसे लिया गया है और रामपुर यूपी के रामपुर से जो ब्रीड्स थी, इंडियन ब्रीड्स, उनको यहाँ पर लाया गया, उनको ब्रीड करवाया गया और फिर उसके बाद उनको पूरी तरह से यहाँ पर ट्रेनिंग दी जा रही है। ट्रेनिंग के साथ ये इंडियन ब्रीड्स के डॉग काफ़ी अटैकिंग हैं, इसीलिए इनको लाइन ऑफ कंट्रोल से लेकर इंटरनेशनल बॉर्डर तक डिप्लॉय किया गया है। करीबन 6 हफ्तों से लेकर 24 हफ्तों तक की ट्रेनिंग इनको दी जा रही है। यहाँ पर अपने हैंडलर्स के साथ इनको पूरी तरह से एक्लेमेटाइज होते हुए, जो हैंडलर की मूवमेंट के साथ उनकी मूवमेंट को ध्यान में रखते हुए एक एक जो ट्रैकिंग हो, एक्सप्लोजिव डिटेक्ट करना हो, नार्कोटिक्स डिटेक्ट करना हो, एवलांच रेस्क्यू, HADR, इन सब की ट्रेनिंग यहाँ पर दी जा रही है और उसके बाद इनको अलग अलग जगहों पर डिप्लॉय किया जा रहा है। हम आपको ये भी बता दें कि इस समय ये नेशनल सिक्योरिटी गार्ड से लेकर SPG और बाकी जगहों पर भी डिप्लॉयड हैं। वैसे तो देसी कुत्तों की कई नस्लें हैं, लेकिन BSF के K9 स्क्वाड में खास तौर से रामपुर हाउंड्स और मुधोल हाउंड्स ब्रीड को फोर्स के हिसाब से सबसे ज्यादा मुफीद माना गया, जिसकी वजह बनी इनकी ताकत और इनकी फुर्ती। रामपुर हाउंड्स यूपी के रामपुर के कुत्तों की ब्रीड है। रामपुर हाउंड शिकारी कुत्ता है जो चीते की तरह तेज दौड़ता है। ऊंचाई 56 से 76 सेंटीमीटर है, वजन 23 से 32 किलो का है, देखने में छोटा है और उम्र इसकी 10 से 12 साल होती है। ये 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दौड़ता है। भारत की ये एकमात्र डॉग ब्रीड है जो कि वर्ल्ड डॉग फेडरेशन में रजिस्टर्ड है। रियासत काल में तत्कालीन नवाब अहमद अली खान शिकार के शौकीन थे। 1794 से 1840 तक रामपुर में उनका शासन रहा। तब रामपुर के आसपास का इलाका जंगली था, बहुत से जानवर थे। शिकार के लिए नवाब ने कुत्तों की इस नई नस्ल को तैयार कराया। नाम भी रामपुर के नाम पर रामपुर हाउंड रखा गया। इनकी खासियत की वजह से ही केंद्र सरकार ने 2005 में रामपुर हाउंड पर डाक टिकट भी जारी किया। रामपुर हाउंड्स ब्रीड का ये डॉग संता है जो बंद आंखों से रस्सियों पर चलने की खासियत रखता है। रामपुर हाउंड्स का ही ये बादल है जो पलक झपकते ही अपने टारगेट को पहचान कर दबोच लेता है। मोगली और शेरा दिखते तो दुबले पतले हैं, लेकिन आतंकवादियों को ढूंढने में नंबर 1 है। हमने करीब 150 भारतीय नस्ल के डॉग्स को ट्रेन किया है और उनको बॉर्डर पे डिप्लॉय भी किया है और वो कंपटीशन में भी भाग लेते हैं और हमारा ब्रीडिंग प्रोग्राम भी चालू है अभी। K9 स्क्वाड में कर्नाटक की देसी ब्रीड मुधोल हाउंड का भी बहुत जलवा है। मुधोल हाउंड की खासियत की वजह से ही BSF ने अपनी फ्रंट फोर्स में इसे जगह दी है। मुधोल हाउंड अपनी चपलता, तेज नजर और अच्छे लुक के लिए जाने जाते हैं। लंबे दुबले पतले शरीर वाले मुधोल में लंबी दूरी तक दौड़ने की क्षमता होती है। मुधोल हाउंड अपने मालिकों के प्रति निष्ठावान होते हैं। मुधोल हाउंड आला नस्ल के शिकारी कुत्ते हैं। ये 72 सेंटीमीटर तक बढ़ते हैं। इनका वजन 20 से 22 किलोग्राम के बीच होता है। मुधोल हाउंड्स की खासियत उनकी आंखें हैं। लंबी टांगों, अटके हुए वक्षीय क्षेत्र और पेट में टकिन के साथ एक पतले थूथन के साथ इनकी लंबी खोपड़ी उन्हें नजरों को 270 डिग्री का क्षेत्र प्रदान करती है। ये क्षमता लगभग दोगुनी है जो एक आम इंसान देखता है। मुधोल कुत्तों का एक लंबा इतिहास है जो राजा और रानियों के समय से जुड़ता है। नस्ल का नाम मुधोल की रियासत से मिलता है जो घोरपड़े मराठों द्वारा शासित था और बॉम्बे प्रेसिडेंसी का हिस्सा था। कर्नाटक के बागलटोल जिले के तिम्मापुर में K9 रिसर्च एंड इंफॉर्मेशन सेंटर की स्थापना 2010 में मुधोल के पास इस नस्ल के पालने के लिए की गई थी। खास बात यह है कि PM की सुरक्षा में भी इस नस्ल के 2 कुत्ते मौजूद हैं। ये रिया है मुधोल हाउंड की। NTCD में ही रिया को ट्रेनिंग दी गई, जिसने 67वीं ऑल इंडिया पुलिस ड्यूटी मीट डॉग कंपटीशन में ट्रॉफी अपने नाम की थी। जो मुधोल हाउंड्स है उसकी एक जो डॉग है रिया नाम की, जिसका जन्म भी हमारे ट्रेनिंग सेंटर में ही हुआ और उसकी ट्रेनिंग भी यहीं पे हुई। तो वो लास्ट ईयर के चैम्पियनशिप, ऑल इंडिया चैम्पियनशिप में बेस्ट ट्रैकर डॉग का खिताब भी जीता था और उसने चैम्पियनशिप में बेस्ट डॉग का खिताब भी जीता था, जिसमें विदेशी नस्लों के सभी नस्लों के डॉग थे और सबको उसने हराया था। तो उससे हमारे जो आत्मनिर्भर भारत है उसको बड़ा एक वेग मिला
और हमारे ट्रेनर्स में, हमारे ट्रेनिंग स्कूल में एक नया कॉन्फिडेंस आया। ग्वालियर के K9 स्क्वाड में देसी नस्ल के कुत्तों को बड़ी तादाद में ट्रेंड किया जा रहा है, जिसमें ट्रैकर 194 में रामपुर हाउंड ब्रीड का जिदान और अमल हैं, जो दोनों अपनी फुर्ती और तेजी की वजह से जाने जाते हैं। ट्रैकर 195 में रामपुर हाउंड ब्रीड की मेहर, मोती, जीवा और इरा हैं, जिन्होंने अपने परफॉर्मेंस से सबको चौंका कर रखा है। एक्सप्लोसिव 218 में रामपुर ब्रीड की काया है, बादल है, दीवा है, जिनका एक्सप्लोसिव ढूंढने में कोई जवाब नहीं है। NTCD यानी कि नेशनल ट्रेनिंग सेंटर फॉर डॉग में ही इनकी ब्रीडिंग हुई, जिसमें रामपुर हाउंड ब्रीड का दाया है, संता है और राजा है। मुडोल हाउंड की रिया सबसे तेज है, रॉकी जबरदस्त है। रामपुर हाउंड ब्रीड का ही मोगली, सुंदरी, वीरू, अकबर की फुर्ती गजब की है। माही और लिली का तो जवाब ही नहीं है। जैसे आपने देखा होगा कि उनका जंप बहुत अच्छा है, जैसे वो आंख बंद करके भी ब्रिज को क्रॉस कर लेते हैं और टेंट को भी क्रॉस कर जाते हैं। तो इन चीज़ों में उनकी परफॉर्मेंस बहुत ही उत्तम कक्षा की है। इसलिए बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ने इसे ट्रेन किया, उसके बाद आने वाले टाइम पर इसे और ट्रेन किया जाएगा, अलग अलग कंट्रीज में भी भेजा जा सकता है। अब सवाल है कि K9 के इन देसी डॉग्स विदेशी कुत्तों पर भारी क्यों पड़ रहे हैं। उसकी वजह है इनकी खासियत। तीव्र सूंघने की क्षमता इनकी जबरदस्त होती है, इंसानों की तुलना में कई गुना ज्यादा। ये अपनी इस क्षमता का इस्तेमाल करके नशीले पदार्थों, विस्फोटक पदार्थ और छिपे हुए खतरों का पता लगाते हैं। जबरदस्त लगन वाले ये कुत्ते होते हैं। ये कभी हार नहीं मानते। अपने काम को पूरा करने में ये कभी पीछे नहीं हटते। अपने हैंडलर के प्रति वफादारी। डॉग्स अपने हैंडलर के प्रति अटूट वफादारी रखते हैं। ये अपने हैंडलर के आदेशों का पालन करते हैं, उनके लिए अपनी जान तक दांव पर लगा देते हैं। तेज और सटीक प्रतिक्रिया में ये माहिर होते हैं। K9 डॉग्स खतरे का पता लगाने के बाद तुरंत प्रतिक्रिया देते हैं। जैसे जब आप देखते हैं कि बॉर्डरमैन कोई इंडियन ब्रीड का डॉग लेके जा रहा है, तो ये क्या ट्रैकिंग, एक्सप्लोजिव डिटेक्शन, नार्कोटिक्स, किस किस चीज़ में ट्रेंड है? सबसे अच्छी परफॉर्मेंस जो भारतीय नस्ल के डॉग्स की रही है वो ट्रैकिंग में रही है। और दूसरा, हर तरह का वो कर सकते हैं, जैसे नार्कोटिक्स डिटेक्ट करना, एक्सप्लोसिव को डिटेक्ट करना, TNT, RDX को डिटेक्ट करना, आदमी को डिटेक्ट करना, स्मेल से वो डिटेक्ट करना। फिर दूसरा, हमारे जो भारतीय नस्ल के डॉग्स हैं वो बहुत ही स्फूर्ति वाले हैं, स्लिम एंड ट्रिम होते हैं। और क्योंकि वो इसी क्लाइमेट में K9 के इन देसी फाइटर डॉग्स ने अपनी बहादुरी का लोहा भी मनवाया है। अब इनकी खासियत की चर्चा विदेशी सुरक्षा एजेंसियों में भी हो रही है। 2024 के पेरिस ओलंपिक की सुरक्षा के लिए K9 डॉग्स को मंगवाया गया था। भारत से 10 सदस्यीय K9 टीम अपने 17 संचालकों के साथ पेरिस गई थी। 2019 में पुलवामा आतंकी हमले के दौरान K9 डॉग्स ने ही आतंकवादियों द्वारा इस्तेमाल किए गए विस्फोटक पदार्थों को खोजा था। इस घटना में कई जानें बची थी। 2022 में ग्वालियर में नशीले पदार्थों की जब्ती के दौरान भी K9 डॉग्स की टुकड़ी ने नशीले पदार्थों से भरे एक ट्रक को खोजा था। इस घटना में कई करोड़ के नशीले पदार्थ जब्त किए गए थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब इसका आह्वान किया कि इंडियन ब्रीड्स को ट्रेन किया जाए और अलग अलग जगहों पर डिप्लॉय किया जाए, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ने अभी तक 150 से ज़्यादा अब इन डॉग्स को ट्रेन कर दिया है। इसमें रामपुर हाउंड और मुडोल हाउंड है और इनको करीबन 9 महीने तक की ट्रेनिंग यहाँ पर दी जा रही है। इस ट्रेनिंग के साथ इनको ट्रैकिंग या फिर उसके अलावा एवलांच रेस्क्यू, सर्च एंड रेस्क्यू, उसके अलावा एक्सप्लोजिव, नार्कोटिक्स, इन सब की ट्रेनिंग यहाँ पर दी जा रही है। ये ठीक सामने मुडोल हाउंड है, उसके अलावा रामपुर हाउंड है। इनको ट्रेंड करके बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के जवान, अलग अलग पुलिस फोर्सेस, उसके अलावा जो SPG, NSG और बाकी फोर्सेस के साथ इनको डिप्लॉय कर रहे हैं, ताकि ये इंडियन ब्रीड्स के डॉग अटैकिंग पोजीशन पे या फिर सर्च एंड रेस्क्यू, HADR, इन सब में बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के साथ साथ जो बेल्ट फोर्सेस, सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, उनके साथ कदम से कदम मिलाकर जो भी मुद्दा है उसे अचीव कर सकें। आत्मनिर्भर भारत और स्वदेशी के ये देसी फाइटर्स नए ब्रांड एम्बेसडर हैं, जिन पर देश को भरोसा है, प्रधानमंत्री को भरोसा है और BSF को नाज है।